सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ संख्या 5 विष्णु खरे की कविता सत्य का जो है सप्रसंग भाव, सप्रसंग अर्थ, सप्रसंग व्याख्या देखने वाले हैं। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर करना न भूलें। तो ध्यान दीजिए, सत्य कविता का मूल भाव हमने देख लिया था कि इस सत्य कविता में पौराणिक प्रसंग और पौराणिक संदर्भ लिए गए हैं, पौराणिक पात्र लिए गए हैं। और पौराणिक पात्र आपके दो हैं, एक तो है पौराणिक पात्र में विदुर और दूसरा है युधिष्ठिर। जो विदुर हैं ये सत्य के प्रतीक हैं और जो युधिष्ठिर है ये सत्य का अन्वेषक यानी खोज करने वाला। खोज करता। तो ध्यान दीजिए, प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित विष्णु खरे की कविता सत्य से उद्धृत है। इस कविता में कवि ने पौराणिक पात्रों और पौराणिक प्रसंगों संदर्भों का प्रयोग करते हुए सत्य की महत्ता और सत्य के पकड़ के बारे में बताया कि सत्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बारे में कवि विष्णु खरे ने बताने की कोशिश की है। वर्तमान समाज में जब आज हम देख रहे हैं कि झूठ का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, लोग सत्य के मार्ग को अपना नहीं रहे हैं, उसका कारण है कि सत्य का मार्ग बड़ा कठिन और जटिल है। आसानी से सत्य प्राप्त नहीं होता है, इसलिए लोग असत्य की ओर, झूठ की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए कवि ने यहां समझाने की कोशिश की है कि यदि आपको सत्य को प्राप्त करना है तो आपको युधिष्ठिर जैसा अन्वेषक दृढ़ निश्चयी होना पड़ेगा। पढ़ते हैं, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है, जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। आप एक इमेज बनाइए कि विदुर जो है सत्य के प्रतीक है, वो जंगलों में भाग रहे हैं और युधिष्ठिर उनके पीछे पीछे जा रहा है। युधिष्ठिर बार बार आवाज लगा रहा है कि विदुर रुक जाओ, विदुर रुक जाओ, लेकिन विदुर रुकते नहीं है। ठीक इसी प्रकार जब मनुष्य सत्य को पाना चाहता है, सत्य को पकड़ना चाहता है, लेकिन सत्य आसानी से पकड़ में नहीं आता है। आगे आगे सत्य भागता है उस विदुर की तरह और पीछे पीछे उस सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर की तरह भागता है। यदि सत्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति युधिष्ठिर जैसा दृढ़ निश्चयी है, कठिन संघर्ष करने का वो अगर प्रण लिए हुए है, तो निश्चित रूप से वो विदुर जहां तक भागेगा, सत्य जहां तक भागेगा, वो उसका पीछा करेगा। और यदि इतना दृढ़ निश्चयी वह व्यक्ति नहीं है तो बीच में ही वो सत्य को छोड़ देगा, सत्य के मार्ग को छोड़ देगा। सत्य को अपनाना आसान काम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे, परे परे यहां परे शब्द आया यानी दूर। कवि कह रहा है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, सत्य का आचरण करना चाहते हैं, सत्य को अपनाना चाहते हैं, तो वह हमसे दूर हटता चला जाता है, वह हमसे और दूर होता चला जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में, वह सत्य है जब हम उसको अपनाना चाहते हैं हमसे उसी प्रकार दूर हटता जाता है जिस प्रकार गुहारते हुए, ध्यान दे शब्द को, गुहारते यानी पुकारते हुए, जिस प्रकार युधिष्ठिर पुकारते हुए विदुर के पीछे भाग रहे थे और विदुर उनके सामने से जंगलों में भाग गए थे, अर्थात सत्य भी हमसे उसी प्रकार दूर होता जाता है जिस प्रकार नजदीक होते हुए भी युधिष्ठिर के सामने से विदुर जंगलों में भाग गए थे। तो यहां अपने को ध्यान ये रखना है कि सत्य हमारी परीक्षा लेता है, सत्य आसानी से हमको मिलने वाला नहीं है। सत्य के लिए आपको दृढ़ निश्चय होना पड़ेगा, आपको प्रण लेना पड़ेगा, आपको जिज्ञासु बनना पड़ेगा, आपको संकल्पी बनना पड़ेगा, आपको जो है अन्वेषक बनना पड़ेगा, तब जाकर के सत्य आपको जो है मिलने वाला है। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। कवि आगे कह रहे हैं कि
वो सत्य आपको मिल क्यों नहीं रहा है? विदुर की तरह वो जंगलों में क्यों भाग रहा है? क्यों आपसे वो दूर हटता जा रहा है? इसका कारण बताया कि सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। वो हमारे दृढ़ निश्चय को जानना चाहता है। वो हमारे दृढ़ निश्चय को जानना चाहता है कि कहीं हम बीच में तो उसको छोड़ नहीं देंगे, इसलिए वो हमारी परीक्षा लेता है। वो तब तक भागता रहता है कि अगर हम वास्तव में सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम उसका पीछा करते रहेंगे, और यदि सत्य को प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो बीच में ही उसको जो है छोड़ देंगे। तो हमारी परीक्षा लेना चाहता है। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है। सत्य कभी तो हमारे सामने आता है, दिख जाता है, और ओझल यानी कभी कभी वो गायब हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार विदुर कभी तो युधिष्ठिर के सामने आ जाते हैं और कभी वो एकदम से गायब हो जाते हैं। तो यहां सत्य का भी वही हाल है। जिस प्रकार विदुर कभी युधिष्ठिर के सामने आते हैं, कभी गायब हो जाते हैं, सत्य भी कभी हमारे सामने आता है और कभी वो गायब हो जाता है। कभी कहना चाह रहे हैं कि सत्य का रूप स्थिर नहीं है, वो एक जगह फिक्स नहीं है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हमें जैसे धर्मराज के बारे में, धर्मराज के बार बार दुआई देने पर, धर्मराज यहां किसके लिए आया? युधिष्ठिर के लिए। और युधिष्ठिर का भी आपको अर्थ आ जाना चाहिए, युधि धन स्थिर, अर्थात युद्ध भूमि में स्थिर रह करके युद्ध करने वाला। तो और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, ये हमें जैसे धर्मराज के बार बार दुआई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूं आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, कुंती का पुत्र। कुंती नंदन यानी कुंती का पुत्र युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते, ठिठकते यानी रुकते। ध्यान दीजिए, यहां कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम सत्य को बार बार पुकारते हैं, बुलाते हैं और उसको हम आश्वस्त करना चाहते हैं, अरे भाई मैं तो आपका परिचित हूं, मैं तो आपको पा लेना चाहता हूं और तुम रुक जाओ, लेकिन सत्य रुकता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे धर्मराज युधिष्ठिर भी बार बार दुआई दे रहे थे, बार बार पुकार रहे थे कि ठहरिए स्वामी विदुर, हे विदुर आप रुक जाइए, स्वामी रुक जाइए, ये मैं हूं, क्या आप मुझे जानते नहीं, मैं आपका सेवक हूं, कुंती नंदन, कुंती का पुत्र युधिष्ठिर। लेकिन फिर भी वे नहीं ठिठकते, क्योंकि वो परीक्षा लेना चाहते हैं कि वास्तव में ये जो सत्य का अन्वेषक है ये क्या दृढ़ निश्चय है। इसी प्रकार सत्य भी हमें आसानी से नहीं मिलता है। हम एक क्षण के लिए सोच लें कि सत्य जैसे ही हमें मिलने वाला है, लेकिन वो मिलता नहीं है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर एक तो ऐसे जैसे जैसे शब्द आ रहा है, तो यहां एक बात कह करके, जैसे यहां बात कही कि सत्य दूर कैसे हटता जाता है, जैसे विदुर जो है युधिष्ठिर से दूर हटते जा रहे थे, तो यहां एक बात कह करके दूसरी का समर्थन किया है। दृष्टांत अलंकार है। कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। भाषा शैली देखो, खड़ी बोली हिंदी है, मुक्त छंद का प्रयोग है, प्रसाद गुण है, आसानी से अर्थ आपको समझ में आ रहा है, और पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से सत्य को और सत्य की महत्ता को यहां बताने की कोशिश की है। अब इसके आगे का भाग भी हम देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखते हैं इस दूसरे अंश में, जहां पौराणिक प्रसंगों और पौराणिक संदर्भों और पात्रों के माध्यम से विष्णु खरे ने सत्य की महत्ता बताने की कोशिश की है। यहां आपको सत्य की अनुभूति कैसे हो रही है उसके बारे में कवि ने कहने की कोशिश की है। पहले भाग में हमने पढ़ा कि विदुर जो है सत्य के प्रतीक हैं और युधिष्ठिर सत्य के अन्वेषक हैं, खोज करता है। आसानी से विदुर युधिष्ठिर को मिलते नहीं है, उसी प्रकार सत्य भी आसानी से किसी मनुष्य को मिलता नहीं है। दृढ़ संकल्प आपका होना चाहिए, दृढ़ निश्चय आपका होना चाहिए, कठिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सत्य से मुलाकात कर पाते हैं, उस सत्य को महसूस कर पाते हैं, उसकी अनुभूति कर पाते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं, यानी दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा आपको। युधिष्ठिर भी दृढ़ संकल्पी थे। जब तक विदुर
मिल नहीं रहे थे तब तक उन्होंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। इसी तरह हमें भी तब तक सत्य का मार्ग नहीं छोड़ना जब तक सत्य मिल नहीं जाए। उसके लिए अपने को दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा, दृढ़ निश्चयी अपने को होना पड़ेगा। किस तरह से होना पड़ेगा? युधिष्ठिर की तरह। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है। वह दृढ़ निश्चयी अपनी कहीं और देखती हुई दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें। यहां कवि ने ये कोशिश की है कहने की कि हमारे दृढ़ संकल्प को देख करके, हमारे दृढ़ निश्चय को देख करके, हमारे कठिन संघर्ष को देख करके हो सकता है वह सत्य रुक जाए, जैसे युधिष्ठिर के इन्हीं विशेषताओं को देख करके विदुर रुक गए थे। तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, जैसे विदुर रुक गए थे, लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है वह दृढ़ निश्चयी। लेकिन वो रुक जाता, पलट करके खड़ा रहता है, वो कुछ आपको जवाब नहीं देता है, आपको कुछ कहता नहीं है, आपसे बातें नहीं करता है, केवल वो एक जगह स्थिर रह जाता है। अपनी कहीं और देखते हुई दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें। वह पहले इधर उधर अपनी नजरों से देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो पलटकर खड़ा होता है बिना बात किए हुए वो हमारे आंखों में वो देखने लग जाता है, जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा है। क्योंकि इसके बाद हमें सत्य के दर्शन हो जाएंगे, सत्य से साक्षात्कार हो जाएगा, सत्य को हम अनुभूत कर लेंगे, उसके बाद हम खुद उस मार्ग पर चल पड़ेंगे। तो यहां इसलिए कवि ने कहना चाहा कि अपनी कहीं और देखते हुई दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ वह विदुर की तरह सत्य हमारी आंखों में देखता है, और ऐसा लगता है जैसे वो हमें अंतिम बार देख रहा है, क्योंकि इसके बाद तो हमें सत्य का साक्षात्कार हो जाएगा और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता हम में। और जिस प्रकार विदुर की आंखों से एक प्रकाश पुंज निकला और युधिष्ठिर के शरीर में समा गया, उसी प्रकार सत्य से एक प्रकाश पुंज, एक प्रकाश की किरणें निकलती है और वो हम में समा जाती है, अर्थात हमें भी सत्य की अनुभूति हो जाती है। अब यहाँ ये ध्यान देने योग्य ये बात है कि वो सत्य की अनुभूति हुई है, वो हमें महसूस हुआ नहीं हुआ, वो सत्य हमने प्राप्त किया कि नहीं किया, ये यहाँ जो है युधिष्ठिर अभी भी जो है स्पष्ट रूप से वो पहचान नहीं पा रहे हैं। जैसे समी वृक्ष जानते हैं ना, खेजड़ी, जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष कहते हैं बिना पलक झपकाए, यानी एक टक निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। ऊपर हमने बात की समी वृक्ष के तने से टिक करके विदुर खड़े हैं, सामने युधिष्ठिर है और दोनों की आंखों से आंखें मिलती है और विदुर की आंखों से एक प्रकाश पुंज निकलता है और युधिष्ठिर के अंदर समा जाता है। उसी का वर्णन है, जैसे समी वृक्ष के तने से टिक कर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार, और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। अब यहां देखिए बात कवि ने क्या कही है कि वो प्रकाश पुंज हम में मिल गया है, जैसे विदुर की आंखों से निकला प्रकाश पुंज युधिष्ठिर में मिला, लेकिन युधिष्ठिर अभी भी क्लियर नहीं है कि उन्हें सत्य का साक्षात्कार हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए सिर झुकाए यानी अपने प्रयास में जब हम असफल हो जाते हैं तो सिर झुकाना, यानी ये एक तरह से पराजय का प्रतीक है। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम निराश लौटते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो सत्य है बिल्कुल हमारे सामने था, लेकिन उसने हमसे बात क्यों नहीं की, और वो सत्य की प्राप्ति में हुई कि नहीं हुई। इसलिए हमें निराशा होती है कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला, हमसे बात क्यों नहीं की। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ वह प्रकाश पुंज देखा था, हम तक आता हुआ वह हमें विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, ये पता नहीं। अर्थात वो जो प्रकाश पुंज, एक तो पहली विडंबना यह है कि सत्य ने हमसे बात क्यों नहीं की, युधिष्ठिर के लिए भी ये विडंबना है कि विदुर ने उनसे बात क्यों नहीं की। दूसरी यह है कि जो प्रकाश पुंज आया था वो हमारे शरीर में मिला या हमारे शरीर से और आगे चला गया, यानी यहां पर एक स्पष्टता नहीं है, अस्पष्ट बात है कि प्रकाश पुंज का जो है समावेश हमारे शरीर में हुआ या नहीं हुआ।
तो इस प्रकार देखिए, ये जैसे जैसे शब्द आ रहा है, उपमा अलंकार यहां है, दृष्टांत अलंकार भी है, उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, और सत्य को जो है मानव जैसा आचरण करते दिखाया, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार है, भाषा शैली सरल है, स्पष्ट है, सहज है, आसानी से समझ में आती है, प्रसाद गुण है, खड़ी बोली हिंदी है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। पौराणिक पात्रों प्रसंगों के माध्यम से यहां सत्य की महत्ता बताई है, सत्य की प्राप्ति कैसे होती है, सत्य की अनुभूति कैसी होती है, उसके बारे में बताया है। और यहां पर जो है ये सत्य वास्तव में हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, ये अभी भी जो है थोड़ी दुविधा का विषय है। ये इस प्रकार का वर्णन यहाँ विष्णु खरे ने अपने कविता में किया है। अंतिम भाग भी हम बहुत जल्दी देख लेते हैं, इसी एक वीडियो में सारी व्याख्या हम समाप्त करना चाहेंगे। एक स्क्रीनशॉट ले लें। कविता के इस अंतिम तीसरे भाग में हम व्याख्या करके उसको समाप्त करेंगे। दूसरे भाग के अंत तक हमने पढ़ा था कि जो सत्य है वो विदुर की आंखों से एक प्रकाश पुंज के रूप में युधिष्ठिर में समा गया था, ठीक उसी प्रकार सत्य हमारे अंदर समा जाता है, लेकिन हम अंत तक निर्णय नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में सत्य हमारे अंदर समाया था या नहीं समाया था। हम कह नहीं सकते, न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं, कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमें में समाया या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। तो ध्यान दीजिए, कवि यहां बताना चाह रहा है कि सत्य का कोई स्थिर रूप नहीं है, उसका कोई स्थिर आकार नहीं है और उसकी कोई एक निश्चित पहचान नहीं है। और सत्य का संबंध आत्मा के प्रकाशित होने से, यानी सत्य का जब स्पर्श होता है सत्य का, तो क्या बदलाव होते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं, उसका कवि यहां वर्णन कर रहा है। हम कह नहीं सकते न तो हम में कोई स्फुरण हुआ और न ही कोई ज्वर। आगे कवि कहना चाह रहे हैं कि विदुर के वहां से आंखों से जो प्रकाश पुंज युधिष्ठिर के अंदर समाया था, या हमारे अंदर सत्य का जैसे प्रकाश पुंज होता है, तो हमारे अंदर कोई बदलाव नहीं होता, केवल आत्मा में परिवर्तन होता है। आत्मा में जो प्रकाश फैलता है, आत्मा प्रकाशित होती है, शरीर में कोई शारीरिक रूप से बदलाव नहीं होता है। कि इसलिए जब शारीरिक रूप से बदलाव नहीं होता है तो हम इस निर्णय की स्थिति में नहीं पहुंच पाते हैं कि वास्तव में सत्य का हमें जो है एक तरह से सत्य हम पा पाए कि नहीं पाए, सत्य को हमने प्राप्त कर लिया या नहीं किया। हम कह नहीं सकते न तो हम में कोई स्फुरण यानी कंपकपी हुआ और न ही कोई ज्वर यानी बुखार। यानी अगर सत्य हमारे अंदर आता तो हमारा शरीर गर्म होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ, न कोई कंपकपी हुई, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हम में समाया या नहीं। लेकिन जीवन भर हम ऐसा महसूस करते रहते हैं कि हमें सत्य प्राप्त हुआ या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? यानी कभी कभी हमारी आत्मा जो आलोकित होती है, आत्मा जो प्रकाशित होती है, ये उसी सत्य के स्पर्श के कारण होती है या नहीं। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए हुए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। खांडवप्रस्थ जहां पर विदुर और युधिष्ठिर की मुलाकात हुई, एक जगह का नाम है। और इंद्रप्रस्थ ये पांडवों की राजधानी। तो आगे कवि बताना चाह रहा है कि अपने माथे के मुकुट को नीचा किए हुए, यानी युधिष्ठिर एक निराश अवस्था में वो लौटते हैं खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ तक और सोचते रहते हैं कि यदि विदुर कुछ कहना चाहते थे तो उनको बता देना चाहिए था। वो अंत तक अनिर्णित स्थिति में है कि वास्तव में उन्होंने सत्य को प्राप्त किया या नहीं। ठीक ऐसी स्थिति आम जनता की है, आम मनुष्य की, एक साधारण मनुष्य की है। जीवन में सत्य से साक्षात्कार उसका हुआ कि नहीं, सत्य के मार्ग पर वो चल रहा है कि नहीं,
ये वो निश्चित नहीं कर पाता है, क्योंकि सत्य का कोई एक स्थिर रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं, उसकी कोई पहचान नहीं है। जो एक व्यक्ति के लिए सत्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य है, ऐसा इसका जो रूप है। इस प्रकार ये कविता सत्य के उस मर्म को समझाती है कि सत्य को अपनाना वास्तव में कितना कठिन, कितना दुष्कर कार्य है। यहां देखिए कुछ कुछ तत्सम शब्दावली के शब्द आए, जैसे स्फुरण है, सत्य है, प्रतिबिंब है। ये कुछ तत्सम युक्त शब्दावली का यहां प्रयोग किया गया है। बाकी लगभग सारी विशेषताएं वो की वही है। मुक्त छंद है, खड़ी बोली हिंदी है और सरल सहज भाषा, प्रसाद गुण है। इसी प्रकार मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। यहाँ देखिए खांडव प्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, अगर यहाँ प्रस्थ प्रस्थ देखें तो शब्द 2 बार आ रहे हैं, तो यमक अलंकार का यहाँ प्रयोग है। इसी प्रकार देखिए अगर कहीं सेम वर्ण आ जाए तो आप अनुप्रास अलंकार भी कर सकते हैं। और सत्य के स्पर्श को यहां बताने की कोशिश की है कि जब सत्य का स्पर्श मनुष्य कर लेता तो उसके आत्मा में क्या परिवर्तन होता है, उसमें क्या क्या बदलाव होता है, उस बात को यहां बताने की कोशिश की है। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरी व्याख्या ये हमने करने की कोशिश की है। मैंने यथासंभव कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। पौराणिक प्रसंग को भी समझाने की कोशिश की है, पौराणिक पात्रों का भी यहाँ परिचय मैंने देने की कोशिश की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और शीघ्र ही हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।